एक तो डाइसेक्शन हॉल में फॉर्मेलिन की ऐसी डेंजर बदबू आती ना, ये रोज में इधर कॉलर के नीचे याद से परफ्यूम लगा के जाता था कि हॉल में जाओ ना, लंबी सांस लेने की रही तो टाइम टाइम पे सुनते रहने का। अभी ये प्रॉब्लम गई तो एक और नहीं आ गई। डाइसेक्शन का पहला दिन था, प्रोफेसर लोग ने बोल दिया कि तुम्हारी चीर फाड़ चालू कर दो, हम बीच में आके देखते रहेंगे। पहला दिन सिर्फ स्किन निकालने का था तो इसीलिए जोश जोश में मैंने भी ग्लव्स पहन लिया, एक दो हाथ मैंने भी मार दिया। लेकिन 2 दिन से चुपचाप बाजू में खड़े रह के देख रहा था मैं। दूसरों के टाइम पे मैं शांत है, मेरे टाइम पे किसी ने गड़बड़ नहीं करना मांगता। एक तो मेरा टेबल 1 नंबर है, 1 नंबर बोले तो नंबर है कि उसका इतनी कुछ मस्त चीज नहीं उसके ऊपर। तो मेरा नंबर आया, जिस दिन मेरा नंबर आया शुरुआत बहुत अच्छी हुई, ग्लव्स हाथ में डालते से फट गए। वो तो मेरा एक भला दोस्त था तो उसने मेरे को ग्लव्स दे दिया। फिर मैं अपने औजार निकाल लिए, छुरी चाकू तेज कर लिए सब। मगर आगे जो तकलीफ है आई ना, तो वो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा। 70-80 किलो का वजन लेके 2 घंटा थोड़ा झुक के खड़े रहना मेरी पीठ ने जवाब दे दी थी। एक तो ऊपर से हम बीमार, ऊपर से हाथ में औजार, फॉर्मली नाक में गुदगुदी कर रहा तो नाक में जो भी हो बाहर लटक रहा। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि खुद की नाक साफ करने तक मेरे को किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ी कि भाई निकाल मेरा रुमाल, निचोड़ मेरी नाक। तो मेरे टाइम पे टेबल के लोगों को क्या हो गया था समझ में भी नहीं आ रहा था। 2 दिन से जब मैं बाजू में खड़े रहता था तो सब लोग 25 जन घेरा बना के खड़े रहते थे। मुझे पीछे से कुछ दिखता ही नहीं था। अपने से छोटे लोगों के पीछे भी खड़े रहो ना तो भी कुछ साफ साफ दिखता नहीं था, क्योंकि उनके सर बीच में अड़ते थे। अभी मेरा डाइसेक्शन का नंबर आया तो थोड़े बहुत लोग अच्छे से खड़े थे बाजू में, थोड़े लोग ऐसा कर रहे कि अपना टेबल छोड़ के दूसरों का टेबल देखने जा रहे। कोई बाजू में बैठ के बातें कर रहा अपना अपना, कुछ मिल रहा भी था ना नया तो उनको चिल्ला चिल्ला के बुलाना पड़ रहा था। लिम्फ नोड मिला देखने का क्या, सबस्कैपुलारिस मिली देखने की क्या। एक दिन पहले का टॉपिक एक्जिला था, एक्जिला एक्सपोज करने का था हमको, लेकिन हमारे बच्चों ने एकदम तबीयत से बजाय कैडेवर की। ऐसे गलती उनकी भी नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है वो लोग, बुरा मत लगने दो रे। हमारे प्रोफेसर ने प्यार से समझाए, बच्चों उस तरह रख दो, अभी उसका काम नहीं है, तुम्हारे जो फोर्सेप है उससे तुम छील के निकालो जो भी है। अब पेक्टोरालिस मेजर काटने की थी, टीचर ने बोले स्कैल्पल रख दो, तुम अंदर उंगली डालो और खींच के निकालो पूरी मसल। मगर हमारे लड़कों ने सुने नहीं, फ्लैप बनाने का था, स्कैल्पल लिए पूरी मसल छील दी। अगले दिन देखे तो यहाँ की नस गायब थी। सामने वाली एक लड़की थी हमारे टेबल पे, टीचर ने बोली कि खींच के निकालो, पूरा क्या आधा वो नहीं सोची, उसने बस अंदर उंगली डाली और पूरे 10-15 मिनट मेजर मसल के इतने टुकड़े करी उसने, मालूम क्या। अब एक तो ऊपर से गड़बड़ एक हो गई थी कि मुझे लगा था कि आज का टॉपिक रहेगा शोल्डर जॉइंट, तो इसके लिए सुबह से मैं शोल्डर जॉइंट के सारे वीडियो देखते बैठा। एक रात पहले पूरी हड्डी पढ़ के आया था मैं। लेकिन यहाँ हमको दे दिए कि एक्जिला की नसें अलग करो। वो नसें तो अलग हो रही, आर्टरी वेन समझ में आ रही, लेकिन बाकी का जो नेटवर्क था वो तो पूरा सिर के ऊपर से जा रहा। और जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो इतनी बुरी नींद आती मेरे को, और जब नींद आई ना तो पूरे होश उड़ जाते मेरे, और नहीं मालूम कहीं को। हमारे कैडेवर की राइट आंख थोड़ी सी खुली हुई थी तो उनको जॉन सीना का यू कांट सी मी दिखा रहा था, मैं नहीं मालूम कहीं को। छोटा सा कनेक्टिव टिश्यू फाड़ने का था तो उसके लिए कसाइयों वाले पैतरे अपना रहा था, अंदर हाथ डाल के फाड़ रहा था, मैं नहीं मालूम कहीं को। स्कैल्पल से अपने खुद की गर्दन काटते काटते बचा मैं। किसी से तो बात कर रहा मैं और बात में ऐसा बोला, मैंने किया ये। मौत और जिंदगी के बीच में इतना ही डिस्टेंस बाकी था मालूम। एक तो ब्लंट फोर्सेप लेके मैं इशारों में किसी से तो बात कर रहा था, हाथ इतने जोर से आगे किया मैं कि बाजू में एक बच्ची खड़ी थी, उसके एकदम इधर जाके रुके वो दोनों, मालूम। एक तो डाइसेक्शन के बाद हाथ धोया मैंने, पूरा रगड़ के साबुन से हाथ धोया मैंने। 2 हफ्ता फाउंडेशन के जो ट्रिक बताए ना इन्होंने सब इस्तेमाल किया मैंने, लेकिन फिर भी रात तक मेरे हाथ से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे मैंने ऊँट को नहला दिया हो। दोपहर में मैंने मेंदू वड़े तक चम्मच से गए मालूम। वो तो डाइसेक्शन के बाद मैंने दिल की गहराई से गॉड को थैंक यू बोला कि मैं और मेरे साथी जो मेरे आजू बाजू खड़े थे सब घर पे सिंगल पीस में वापिस जा रहे। ये तो कुछ भी नहीं, हमारे क्लास के दूसरे बच्चे कम थोड़ी है, पूरे हॉल की गर्दी हमारे टेबल पे आके जम रही थी। एक तो पहले बच्चे यहाँ पे परेशान है कि एक दिन पहला उन्होंने एक्जिला का पूरा शवरमा बना के रख दिए, लेकिन इनको यहाँ पे गर्दी जमाने की, जबकि हमारे टेबल के ठीक सामने एकदम प्यारी सी बनी बनाई डाइसेक्ट की हुई कैडेवर है वो देखो। लेकिन नहीं, खराब आइटम ही देखने का है उनको। स्प्राइट वाली मैगी ऐसी थोड़ी फेमस हो रही।